Hello bachcho, let's read the question. The question says the method used to remove temporary hardness of water is, so temporary hardness of water को remove करने के लिए हम कौन सा method use करते हैं, that is Galgan's method, Clark's method, ion exchange method और synthetic resonance method. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है, की कॉन्सेप्ट है हमारा क्लार्क्स मेथड. ठीक है, सी क्लार्क्स मेथड जो है वो टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए होता है. सो द मेथड यूज टू रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर. सी हमारा जो गैल्गन्स मेथड है वो परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल के लिए है. आयन एक्सचेंज मेथड भी परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल के लिए एंड सिंथेटिक रेजोनेंस मेथड भी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए होता है. सो हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है क्लार्क्स मेथड. तो अब इस मेथड में होता क्या है कि इस मेथड का यूज करके हम कैसे टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं. सो क्लार्क्स मेथड को लाइम सॉफ्टनिंग मेथड भी कहते हैं. लाइम सॉफ्टनिंग मेथड, क्योंकि इसमें यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. सो क्या होता है, हमारी जो हार्डनेस होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स की वजह से, दैट इज CaHCO3 होल ट्वाइस एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. तो इसकी वजह से हमारी हार्डनेस होती है. तो जब हम इसको ट्रीट करते हैं विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज हमारा लाइम वाटर के साथ, जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है 2CaCO3 प्लस 2H2O. ठीक है, हमारा जो ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है हमारा, ये यहाँ प्रेसिपिटेट हो जाता है. ठीक है, इसी तरह से जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट होता है तो हमें मिलता है MgCO3 एंड CaCO3 अगेन प्लस वाटर. यहाँ अगेन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों का प्रेसिपिटेट आ जाता है. तो जब ये प्रेसिपिटेट आ जाता है तो फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, वाटर को यहाँ पर फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर आउट करने के बाद इजिली हमारा जो हार्डनेस है वो निकल जाता है और हमें प्योर वाटर मिल जाता है. तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्लार्क्स मेथड या लाइम सॉफ्टनिंग मेथड. सो it means ki the correct answer is option B, Clark's method. So hope you understand it well. Best of luck.